हाँ जी, नमस्ते सर। सर मैंने नमस्कार। आपको मैसेज करा हुआ है टीम की आईडी पे। किस नाम से? रोहन कुमार ईश्वर के नाम से। ठीक है, दिल्ली। हाँ जी। सर एक तो मैंने नोट्स बनाए थे, आपकी वीडियोस देखी थी मैंने प्रीवियस, ठीक है। ठीक है। और ठीक दूसरा है। सर ये मतलब शिफ्टिंग ऑर्डर आपने कुछ एक वीडियो में बोला था कि यहाँ पे ऑर्डर शिफ्ट हो चुके हैं। तो वो मैंने समझने की कोशिश करी थी, कुछ सॉरी मैंने नोट्स बनाए थे, क्या ये सही है? इसमें सर वॉल्यूम। हम्म मेरे को नहीं समझ में आ रहा है ये। सर इसके अंदर जैसे ये प्रीवियस में जो रेड कैंडल है, इसका वॉल्यूम लो हाँ। है, ठीक है, मार्केट अप डायरेक्शन में गई, ग्रीन वाली कैंडल ने इसकी ओपनिंग प्राइस को क्रॉस करके ऊपर से ऑर्डर उठाया और क्लोजिंग दी है पास्ट में जो रेड वाली कैंडल है उसकी ओपनिंग प्राइस से नीचे है, ठीक है। तो मैंने हम्म काफी सारे सेटअप में, मतलब मैं देखता रहता हूँ ना चार्ट पे बैठा हुआ, तो मैंने नोटिस करा है कि नेक्स्ट जो कैंडल बन रही है ना वो एक तो बायर की लिमिट खत्म हो रही है तो ही हमें सेलिंग के लिए जाना है वहां पे, और दूसरा मैं देखना है कि वहां से पुल बैक कितना तगड़ा आ रखा है या फिर मोमेंटम कितना अच्छा आ रखा है। जितना ज्यादा हाँ। मतलब स्विंग होगा उतना ही ज्यादा हमें अच्छी सेलिंग दिखेगी। तो मैं सिर्फ सिंगल कैंडल के लिए भी रिवर्स पे जाता हूँ ज्यादातर सर, मोस्टली ना मेरा सेफ्टी मार्जिन पे भी नहीं हो जाती है ग्रीन कैंडल पे। सही है। और सर मैंने ऊपर ना स्क्रीनशॉट भी भेजे हुए हैं आपको आज। हाँ, ये अब आया ना मुझे समझ में कि आप इस बड़े पूरे मूवमेंट का मार्केट ने इतना सेलिंग दिखाया, उतना अगर नहीं हुआ है तो आप उसको कैप्चर कर सकते हो, ये बोल रहे हो ना आप? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये सही है। ठीक है। आगे समझ में क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो आप? तो सर ये एनालिसिस मेरे ठीक है। अब मैंने जैसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल पे जो मैंने ब्लू वाली लाइन लगा रखी है हॉरिजॉन्टल, हाँ। सॉरी हाँ। वर्टिकल, उस पे हाँ। मैंने सर ऊपर से डाउन की एंट्री बनाई थी, क्या ये सही है? कहाँ पे? ये बीच में आगे उस पे मैंने एक ब्लू कलर की अच्छा, ये लाइन है। वाले एरिया पे। हाँ जी, हाँ जी। मैं एक मिनट आपको दिखा देता हूँ ताकि आप और मैं गलत तो नहीं बोल रहे हैं। इस वाली कैंडल की बात कर रहे हो ना आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, इसमें एक चीज का ध्यान रखना कि जैसे मान लो अगर आप अग्रेसिव एंट्री अगर मार रहे हो, जैसे मान लो ये है, तो ये जो बायर है ये यहाँ पे कितना आएगा आपको इस कैंडल के विक में दिख जाएगा। और पहले पास्ट में अगर वो सिनेरियो अगर बन रहे हैं कि ऊपर से अगर विक्स बन रही है, तो आप वहां पे वो करने की कोशिश करें, नहीं तो नहीं करें। और दूसरा, प्राइस किसी एक मोमेंटम में नहीं होना चाहिए। अगर बायर का मोमेंटम अगर है प्राइस में, हम्म। प्राइस अगर ऊपर जा रहा है और अगर पुल बैक ले लिया है प्राइस ने अगर एक बार, तो फिर अगर अग्रेसिव एंट्री करोगे तो दिक्कत होगी। इस वजह से प्राइस का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि प्राइस का जो मोमेंटम है वो किस साइड है। सर आपकी स्विंग वाली वीडियो से ना इतनी ज्यादा चीजें क्लियर हो गई है ना कि एग्जैक्ट पता चल जाता है कि बायर कितना आएगा, सेलर कितना आएगा, कितना मूवमेंट के बाद में रिजेक्शन मिलने वाला है, नेक्स्ट कैंडल वो तो है। ग्रीन बनेगी, रेड बनेगी। तो सर वो चीज है, अब जा करके काफी सारी चीजें क्लियर हुई हैं, तो बस यही थोड़ी पूछना सी था आपसे कि थोड़ी जो सी चीजें मेहनत मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या तो फिर कुछ और भी चीजें सुधारने की जरूरत है मुझे। नहीं, सही जा रहे हो। ऐसा नहीं कि सही नहीं जा रहे हो, सही जा रहे हो। बस थोड़ा 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 करके एक बार में इकट्ठा खाने की कोशिश मत करना, क्योंकि होता है जब अपने वो चीजें समझ में आने लगती है ना, तो ओवर कॉन्फिडेंस में बंदा लपेटा जाता है। हाँ जी, हाँ जी सर। तो अपने लिमिट का ध्यान रखना। जितना खाना हो उतना ही बनाना, ज्यादा बनाओगे तो दिक्कत होगी। नहीं सर, ओवर कॉन्फिडेंस सर आपसे ही सीखा है मैंने, और जैसे आप कंट्रोल करते हो एग्जैक्ट वैसे ही चलता हूँ मैं। और उसमें पता है, जैसे मान लो मैं, आपने देखा होगा मेरी लाइफस्टाइल जो भी है, अधिकतर लोगों को पता है। नहीं तो भी मैं कुछ टाइम बाद ब्लॉगिंग फिर से चालू करूंगा, थोड़ा टाइम निकाल के, जो हेल्थ की जो चीजें हैं कि चलो ठीक है, कैसे क्या रिकवर कर रहे, कब उठ रहे, क्या सो रहे, डेली ब्लॉगिंग भी चालू हो जाएगी, तो सब पता चलेगा आपको कि आप हद से ज्यादा करने की कोशिश करोगे ना। क्योंकि कोई भी इंसान, जैसे आपको लग रहा है कि यार आज फ्रेंड सर बढ़िया गाड़ी में घूमता करते हैं ये वो सारा कुछ, लेकिन ये एक दिन में नहीं हुआ है। इसी मीटिंग में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने मेरा स्विफ्ट का भी सफर देखा, जिन्होंने मेरी बाइक का भी सफर देखा, जिन्होंने मेरी सफारी का भी सफर देखा है। तो ये चीजें एक साल में नहीं हुई है। सर जी मैं तो आपसे मिला भी हुआ हूँ, आप दिल्ली में आए थे ना, मैं आपसे मिला हुआ हाँ, हूँ। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाकी लोगों को भी समझा रहा हूँ कि लोगों को क्या लगता है कि यार एक बार में चीजें हो जाती है। एक बार में मेरे भाई कुछ भी नहीं होता है। जो चीजें आज मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ ना, इनको ढूंढने में भी मुझे कम से कम 4 से 5 महीने का समय लगा, उस पर काम करने में और 4 से 5 महीने का समय लगा। तो बुन बुन से घड़ा बढ़ता है। वैसे हाँ ही जो जी। अपने लिमिट है उनको एक बार में पुश करने की कोशिश मत करो। मैं खुद दिन का नहीं 10,000 नहीं सर। बनाता था एक टाइम पर, मैं खुला मुंह पे बोलता था कि हाँ मेरा दिन का 10,000 बनता है, मैं खुश हूँ उसमें। धीरे धीरे लिमिट बढ़ी, 10 से 20 हुआ, 20 से 30 हुआ, आज दिन का 50,000 1 लाख बनता है। ठीक है, कल भी इंसान वही था, आज भी इंसान वही है। कोई फर्क नहीं आया उस चीज में। अगर कोई बोल दे कि यार इस बंदे में फर्क आया है, तो वो चीजें आपको भी समझनी पड़ेगी कि यार एक बार में बड़ी छलांग मारने से अच्छा है कि पहले छोटे छोटे टारगेट्स को आप ध्यान दो। हाँ अगर जी मैं सर। 10 बना रहा था उस टाइम पे, मैं सीधा ये सोचता मैं सीधा एक बनाऊं, तो पॉसिबल नहीं थी जो चीजें वो उस टाइम पे। वो जो यस 10 सर। बंदा तो भी जाने लग जाता। हाँ जी, हाँ जी सर, बिल्कुल। और मैं ये चीज सर। आप लोगों को भी बताता हूँ कि आप सीधा अगर 10 से, जैसे मान लो बहुत सारे लोग आते हैं, सर मेरे दिन का $10 जो बन रहा था, मैं क्या मेरा एक महीने में डबल हो गया, अप्रैल में 10 से 20 बनने लग जाऊं क्या? आपके पास सब कुछ ठीक है, लेकिन आप सिर्फ 10 से 20 पे अगर शिफ्ट करने की कोशिश करोगे तो दिक्कत होगी। 10 से पहले 12 पे जाओ, 15 पे जाओ, 18 पे जाओ, फिर 20 पे जाओ, तो उससे क्या रहेगा कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ जी और सर। वो
भी ध्यान रखो, जो भी चीज पे काम कर रहे हो आप, जो भी चीजें सीख रहे हो XYZ, उससे नहीं फर्क पड़ता कि आप क्या सीख रहे हो क्या नहीं सीख रहे हो, कोई सा भी मेथड हो, कोई सी भी चीज हो, एक बार में अगर ज्यादा कंज्यूम करोगे बहुत सारी जी इंपॉर्टेंट सर। चीज हो जाएगी। ठीक है सर। कंज्यूम करो लिटिल लिटिल, ओके वो सर। आपको याद भी रहेगा, चार्ट पे चीजें समझ में भी आने लगेगी, और एक टाइम पे आपको पता चलेगा कि यार आपने जो थोड़ा थोड़ा लिया है ना, 1 महीने 1.5 महीने, 1-1.5 महीने में, क्योंकि मैं गारंटी के साथ में बोल सकता हूँ, उस चीज की मैं शर्त लगा सकता हूँ, अगर कोई बोले अभी लाइव मीटिंग में सभी का माइक खोल के 5 लाख रुपए तक की शर्त लगा सकता हूँ कि जो बंदा मेरे साथ 2 महीने बैठा होगा, चाहे मैंने बहुत टाइम क्लासेस नहीं ली, पर्सनल इश्यू थे जो भी थे, लेकिन जितने भी क्लासेस लिए, जो भी किया है, अगर कोई बंदा मेरे साथ में बैठा होगा, अगर वो ये बोल दे कि यार मैंने यहाँ पे ऐसी सी चीज जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी वो भी सीख गया हूँ, मैं चार्ट देखने का मेरा नजरिया अगर बोल दे कोई कि नहीं बदला है, मेरे अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आया है, तो साला मैं मेरी तरफ से 5 पेटी उसको सूखा भी देने के लिए रेडी बैठा हूँ, अभी $6,000 में ट्रांसफर करता हूँ उस बंदे को। नहीं बट सर, आपने आपने फ्री में आपने सर फ्री में इतनी सारी चीजें दी है ना कि उससे काफी सारी चीजें मेरी क्या काफी लोग होंगे उनकी भी सुधरी होगी। और सर एक छोटा सा हाँ डाउट होगा कि कंपाउंडिंग को लेकर के ना मुझे आपको ना एक नोट सेंड करने थे, वो सर मैं आपको पर्सनली सेंड कर दूंगा, आप एक बार वो चेक करके बता देना, आपको जैसा भी 2 मिनट या 3 मिनट मिले जैसा भी हो, वो आप मुझे डन, मैसेज कर देना, ठीक है। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। मानस पंडित हाँ भैया, ये मैं उसमें भेजा हूँ टीम की आईडी, भेजो। हाय भेजा हूँ। मिश्रा जी, ये तो ये मिश्रा भैया जी ये दुनिया को है ना हिला रखा है, बताओ। ये एक आज वाला है जो भेजा हूँ, और हाँ एक 18 तारीख को जो पहले वाली फोटो है उसमें देखिएगा, ऊपर वाली फोटो जी। हाँ, जी, इसमें ये जैसे मैं डीटी लगा रहा हूँ, तो एक जो इसमें मैं ट्रेड लिया उसी का अचानक वॉल्यूम बढ़ गया और वो बाहर चली गई मेरे SNR लेवल गलत से। गलत है भाई, आप बेरिश मार्केट में सपोर्ट पे डीटी लगा रहे हो, गलत है ना। नहीं तो जहां से पैसा उठाया उसका 2x क्यों लास्ट का? ये वाला एरिया गलत है ना, आप इसमें जो स्विंग लोगे सबसे बड़ा वाला लोगे, इस वाले मूवमेंट का पहला वाला स्विंग लोगे। अरे मेरी बात सुनना, आपको मैं चार्ट पे जी दिखाता हूँ, ये बाकी लोग भी ध्यान रखना इस चीज का, कि मैंने अगर आपको समझाया है ना कि किसी भी एरिया में आपको अगर सपोर्ट निकालना है, तो मान लो ये वाला एरिया हो गया, आपको उस वाले एरिया का बड़ा वाला स्विंग लेना है, ना कि आप इस बीच के, जैसे मान लो आप अगर यहाँ से इसका अगर ट्विस्ट करोगे तो काम नहीं देगी बात, क्योंकि मार्केट जब बेरिश होता है तो मार्केट का जो रूल होता है वो क्या होता है, जैसे मतलब मार्केट अगर नीचे आ रहा है ये करता है, नीचे जाना जी। ये करना, तो इसमें क्या ये वाला सपोर्ट मार्केट बार बार ब्रेक कर रहा है नहीं कर रहा है। अब इस वाले सपोर्ट में भाई कर रहे हो भैया, उसका तो बेहतर है ना उसको ब्रेक करके नीचे नया लोड लो बनाना। देखिए चीजें समझा रखी है मैंने, यूट्यूब पर भी डाल रखा है वो वाला वीडियो। आज वाला भी था ये एक। आपके पीछे से आवाज आ रही है, तो प्लीज ना देखो मेरी बात सुनो, 1 घंटे आप जहाँ पे भी रहो, जो भी अगर आपके क्वेश्चंस वगैरह है, वैसे जिनके क्वेश्चंस नहीं होते हैं वो तो चलो कहीं भी वैसे भी मीटिंग ले ले, हेडफोन लगा के हो गया काम, लेकिन जिनके क्वेश्चंस होते हैं थोड़ा सा आप एक साइड आके बोल दिया करो ताकि बाकी लोगों को दिक्कत नहीं आए, है ना। अगले वाले में क्या है मेरे भाई बताओ। मुझे ये इसमें जहाँ से पैसा उठाया उसका 50% से आना चाहिए था, और सेम लगभग दिक्कत हुई है। ये जहाँ से पैसा उठा ये नहीं जो आज भेजा उसके आगे वाला। इसमें क्या है ये बताओ पहले तो। ये नहीं, इसका तो पूछ लेता अनमोल भैया से, ये इसमें मैं थोड़ा गलत ड्यूटी लगा रहा था, ऊपर से लेना था, मैं नीचे वाले कैंडल पे लिया था। हाँ इसमें क्या यहाँ से पैसा उठाया है 50% से लेना था, क्योंकि ये बुलिश मूवमेंट अब शो कर रहा था, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था। पुलिस मोमेंटम शो कर रहा था, सारा कुछ हुआ है, लेकिन मुझे एक बात बताना मेरे भाई कि 50% जी पे कहाँ पे रिवर्सल आएगा। नहीं, ये इसका नहीं, यहाँ जहाँ से पैसा उठा ये 17:45 के वो वाले कैंडल से, ये ऊपर, इसका और यहाँ से, हाँ यहाँ से जो स्टार्टिंग में मूवमेंट स्टार्टिंग से दिया है, इसका हाँ ओवरऑल मूवमेंट तो 50% लिया हूँ मैं। ब्रो ऑलरेडी वहां से सेलिंग आ चुकी है। ओके अब जैसे मान लो अगर आप देखोगे ना कि इस वाले एरिया से मार्केट में जो सेलिंग का लिए पैसा उठाना, उस जी। वाले एरिया में ऑलरेडी मार्केट में कितनी बार सेलिंग आ चुकी है, तो देखा जाए तो कहने का 3 बार सेलिंग आ चुकी है। जी तो हम उसी एरिया को बार बार यूज नहीं कर सकते, समझना मेरी बात को। आपने भी देखा होगा कि मैंने किसी एरिया से मार्केट में पैसा उठाया है, उसमें सिर्फ एक ही बार यूज जी करता हूँ, उसको मल्टीपल टाइम यूज नहीं करी। नहीं करता, ध्यान रखना। तो जो यहाँ से मूवमेंट आई है नई वाली, इसके लिए हम कहाँ से देखेंगे कहाँ से पैसा उठ रहा? देखो ये वाला जो आप मूवमेंट की बात कर रहे हो ना, जी इसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर को भी फाइंड करेंगे,
और साथ में हम बाकी एरियाज को भी फाइंड करेंगे वहाँ पे कि क्या ऊपर एरिया पे जैसे सपोर्ट आ रहा है क्या है, फिर वहाँ पे कुछ ऐसी आ रही है जो मतलब ऊपर उठाने की कोशिश कर सके, अगर नहीं आ रही है तो वहाँ पे स्टार्ट नहीं करेंगे। एक जो बेसिक जो प्राइस रहता है उसमें हमें ये पता चल जाएगा, जिसका मतलब अगर यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे उन वाले कैंडल्स का वॉल्यूम भी है जो मार्केट ऊपर की पुश कर सके। और ये जो कैंडल बनी है शायद कौन सी वाली क्लास थी यार, वो किसी एक क्लास में मुझे मुझे उस डेट याद नहीं उस चीज की कि वो डेट कौन सी थी। अगर किसी कैंडल का फॉर्मेशन चाहे कोई सा भी एरिया हो, कैसा भी एरिया हो, मुझे अच्छे से याद है वो क्लास, मतलब मुझे याद नहीं है कि वो कौन सी वाली क्लास थी, उसका एक्चुअल में डेट और वो नहीं पता। मैंने डिटेल में समझा रखा है कि किसी भी कैंडल का अगर क्लोजिंग अगर सीधा अगर डायरेक्ट अगर आके हो रहा है, कैंडल जी बड़ी अगर वो स्पीड से बन रही है तो चांसेस तो ज्यादा है कि उसके अगले वाली कैंडल के उस कलर की बन जाए, क्योंकि अगर कोई सी गाड़ी अगर आ रही है स्पीड में 100-200 की स्पीड में, अगर कोई गाड़ी आ रही है सडनली ब्रेक अप्लाई करेगा, गाड़ी नहीं रुकेगी, वो थोड़ा सा आगे जाएगी ही जाएगी। फरारी वाला। फरारी वाला है 12 मार्च को। जी जी जी। तो जो, और ये बेसिक चीज है मार्केट की, इन बेसिक चीजों को अगर आप फॉलो नहीं करोगे हर जगह पे तो फिर मतलब ही नहीं है। आपको मार्केट में नॉर्मल प्राइस एक्शन यूज करना आना चाहिए। नॉर्मल मतलब क्या है कि कैंडल का फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, कैंडल की क्लोजिंग किस हिसाब से हो रही है। मैं मानता हूँ बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता, इस वजह से मैंने बताया भी कि अभी मैं आने वाले 1 हफ्ते में या फिर 2 हफ्ते में मैं वाले क्लास कंडक्ट करूंगा, क्योंकि जो मैं डेटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी वो तो मैंने क्लियर कर दी है, लेकिन जो कैंडल से रिलेटेड जो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, ऑलरेडी मैंने कैंडल का फॉर्मेशन एक यूट्यूब वीडियो में समझा रखा है, उसका लिंक भी टीम ने कई बार दे दिया होगा, लेकिन लोगों के पास में टाइम नहीं है उसको जाके देखने का। जो लोग 15-15 हजार में जो लोग सिखा रहे हैं ना तो कि यार मार्केट स्ट्रक्चर ऐसा होता है, हाई ये होता है, लो ये होता है, यहाँ पे वायर वीक होते हैं, वहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो सारी चीजें भी फ्री में यूट्यूब पे मैंने डाल रखी है, लेकिन लोगों के पास उसको भी जाके देखने का, समझने का, सीखने का टाइम नहीं है। फिर भी फिर भी एक क्लास लूंगा मैं जिसमें मैं एक बार फिर से कैंडल का फॉर्मेशन, किसी कैंडल बनेगी, क्या बनेगी, क्यों बनेगी, कैसा रिएक्शन होना चाहिए, कैसा वॉल्यूम होना चाहिए उस कैंडल का, कहाँ पे आपको एंट्री लेनी है, कहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है, किसी एसएनआर लेवल पे क्या बिहेवियर होता है किसी एक प्राइस का, वो सारी चीजें देख के आपको समझ में आ जाएगा एक वीडियो के माध्यम से। ठीक है, और ऑलरेडी मैं चीजें जी समझा, फिर भी एक बार मैं फिर से समझा दूंगा, लोगों को पता है टाइम नहीं तो क्या वीडियो देखने का। ठीक है, अगला थैंक कौन? यू भैया। हेलो सर। हाँ सर जी, टेलीग्राम चेक करें, हाय भेजो मुझे। स्टार्ट में मैसेज आया होगा इसमें। ये देखिए, ये इसमाइल, ठीक है। ये करंट करंट अभी चार्ट पर चल रहा है। तो ये देखिए हाँ मैंने ये सेल लगाया था अभी यूएस, अभी करंट चार्ट का है। तो देखिए इसने वॉल्यूम वॉल्यूम भी रो हाँ, था, एसएनआर भी था, तो ये ब्रेक कर गया है। जीबीपी एयूडी पे। जी जी। ठीक है, एक तो करेंसीज भी आप ऐसी खोलते हो जिनको साला मैं कभी जिंदगी में खोल के नहीं देखता। जीबीपी एयूडी, आप ना स्ट्रॉन्ग करेंसीज को लिया करो यार, मतलब सर सिनेरियो नहीं मिलते। जीबीपी एयूडी है ना, जी जी। मुझे ना पता नहीं क्यों जीबीपी से पर्सनली थोड़ी सी नफरत है, खुन्नस सी है मतलब दिल के अंदर। जी सर, मेरे को भी हो गई है। हो गई है क्या? अरे इतना फालतू मोमेंट आता है, गुस्सा आ जाती है। बहुत बहुत। 1 2 3, यहाँ से आपने क्या लिया था थोड़ा सा मुझे बताओगे आप? स्विंग लिया था लास्ट पर। आपने ये वाला स्विंग लिया था ना? जी, एसएनआर भी था, वॉल्यूम भी लो था, रीटेस्ट भी किया था 50% पे ये वाला, सेलर। ठीक है। जी इसमें जो बायर का एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है वो जी। इतना है, ठीक है। दूसरा मार्केट ने यहाँ से पैसा उठाया है, वो एरिया पहले कभी यूज नहीं हुआ है, तो उस वाले एरिया के हिसाब से भी प्राइस है थोड़ा सा बड़ा मूवमेंट देना चाहिए था। तो जब मार्केट अगर मोमेंटम में होता है तो उसका 2x देता है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा मूवमेंट आया ना किसी वजह से आया होगा। इसी वजह से कि न्यूज भी नहीं थी इतनी तो आज। नहीं उसमें होता है, जैसे मान लो मार्केट में अगर एक वाला सिनेरियो अगर पूरा हो जाता है ना ये वाला, तो मार्केट नया मोमेंटम बनाना चालू करता है, तो उस वाले सिनेरियो में फिर क्या होता है कि प्राइस का जो बिहेवियर होता है वो चेंज होता है। आपको दिखाता हूँ मैं चार्ट पे पीछे भी, अगर आपको थोड़ा सा मैं दिखा पाऊँ अगर तो, कि कोई सा भी एक सिनेरियो होता है, जैसे मान लो
ये जो मार्केट का जो सिनेरियो था, ठीक है, कहाँ से चेंज हुआ? अगर आप देखोगे तो यहाँ से चेंज हुआ, ठीक है। फिर अगर आप देखोगे तो फिर यहाँ से चेंज हुआ, देखा आपको? जी जी बड़ा मोमेंट, फिर उससे छोटा मोमेंट, फिर उससे छोटा मोमेंट, फिर आपको प्राइस का जो बिहेवियर कहाँ से चेंज हुआ? यहाँ से हुआ। और ऐसी करेंसीज की चार्ट पे आप ना ही काम किया करो तो बेहतर होगा, जहाँ पे मोमेंट्स हर बार हर एक जगह पे चेंज हो रहे हैं। जब देखोगे तो यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है, ये मोमेंट चेंज हुआ, ये मोमेंट चेंज हुआ। और यहाँ पे भी अगर देखोगे ना तो आपने प्राइस ने ये वाला एक सिनेरियो कंप्लीट किया पूरा 1 2 3 का। हालांकि ये कोई है क्या सुपर 30 है? सुपर 30 से एनीवन? हाँ सर, मैं हूँ। चार्ट में देख के समझ में आ रहा होगा क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? जी सर। कंप्लीट। जी यहाँ पे जो मार्केट सर, ने नया मोमेंटम दिया किसका? ये सेलर का। अब ये मोमेंटम नहीं है, एक्चुअल में देखा जाए तो ये क्या है? पुल बैक है। पुल बैक है। पुल बैक का जो अगला वाला एरिया होता है, मोमेंटम कितना होता है? 2x। ये चीज मेरे हर वीडियो में मिल जाएगी आपको, ऐसा नहीं कि मैं प्राइवेट वालों को बता रहा हूँ। सर मैं आपकी वीडियो के नोट्स भी बनाता हूँ, ये मेरे दो तीन पार्ट है। कि कोई सा भी एक जो मोमेंटम बनता है वो पुल बैक का 2x होता है। और ये मैंने लास्ट वाले जो वीडियो यूट्यूब पर भी डाली है ना, उसमें भी समझा रखी है मैंने ये चीज कि जो पुल सर बैक ये होगा आपने हाफ होगा। टर्म यूज करते हैं, छोटा हाँ। बड़ा, उससे बड़ा, फिर बड़ा या छोटा फिर बड़ा, ये नहीं समझ आती। वो नहीं समझना भी नहीं है, उसमें आप कंफ्यूजन में हो जाओगे, क्योंकि आप अभी इतने प्रो नहीं हुए हो कि आपको वो चीजें एकदम बेड चार्ट सामने चार्ट पे देखे समझ में आ जाए। मैं आपकी क्या बात कर रहा हूँ, जो हमारे जो सुपर 30 बेच वाले हैं ना, उनको भी बहुत सारे लोगों को इतनी दिक्कत आई इसको समझने में, और बहुत सारे लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया है। क्या मतलब झूठ बोलने से रोजी रोटी पे बैठा हूँ? चीजें इतनी आसान नहीं है भाई, बहुत डिफिकल्ट चीजें हैं, इसलिए मैंने चीजों को एकदम सिंपल बना दी है। डेटी का यूज इसीलिए हम करते हैं कि यार आपको थोड़ा सा चीजों को देखने में, क्योंकि यार देखो जो प्राइस का बिहेवियर है, मेन चीज वही आ जाती है कि अगर आपको प्राइस का बिहेवियर अगर समझ में आ रहा है, उसका अगर बिहेवियर पढ़ते हुए अगर आ रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार चीजें क्या चेंज हुई है। क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो आपको दिख जाएगा कि यार ये जो बिहेवियर था ये थोड़ा सा अलग था। बिहेवियर कैसे चेंज हुआ? ये क्या मोमेंटम हो सकता है या पुल बैक हो सकता है? दोनों हो सकता है। कैसे पता चलेगा? जब मार्केट अगर ये मोमेंटम अगर हुआ, कैसे पता चलेगा? चलो ठीक है, समझा ही देता हूँ, मैं बता ही देता हूँ, हालांकि बताने वाली चीजें तो नहीं है। अभी आप क्या मान रहे हो कि ये मोमेंटम है? अगर ये मोमेंटम है तो मार्केट में जो बायर है वो कितना आना चाहिए? 50%। कितना? ये अगर ये वाला एरिया जो मार्केट ने जो हमें 2 सेलर्स की कैंडल दी बड़ी बड़ी, इनमें मार्केट में वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ, किसका? सेलर्स का। इस हिसाब से ये मार्केट में पुल बैक होना चाहिए बायर्स का, और मार्केट में फिर से इतना मोमेंटम लेना चाहिए, तो मार्केट में चीजें होनी चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं हुई, प्राइस अगर ऊपर गया, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला एरिया क्या है? पुल बैक है सर, पुल बैक का 2x ना वो मोमेंटम होता है। तो मोमेंटम आएगा कितना होगा प्राइस का? आ गया समझ में? ठीक है जी सर, ठीक है। छोटा सा बस एक और सवाल है, ये अब जब जैसे हम मान लो, मतलब अभी आपको बताता हूँ। अभी अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ, प्राइस अभी जो सिनेरियो में दिखा रहा है, जो भी कर रहा है अभी के हिसाब से, अब अगर हम इसको देखें तो अभी राइट नाउ की बात कर रहा हूँ, इस वाले एरिया को हम पुल बैक मान रहे थे, बिल्कुल मान रहे थे। लेकिन जब प्राइस के 50% से घुमा ना, तो अब इस टाइम राइट नाउ ये वाला एरिया मोमेंटम का है, ये पुल बैक का एरिया बन गया। जब तक सर प्राइस पुल बैक का 2x करते हैं। इस वाले एरिया को ब्रेक नहीं करता, तब तक हम इस वाले एरिया को मोमेंटम ही मानेंगे, अभी राइट नाउ कंडीशन के हिसाब से। लेकिन अगर आप इस वाले एरिया को देखते हो, तो उस वाले एरिया के हिसाब से क्या है? पुल बैक। तो चार्ट में जो सिनेरियो बनता है उसको देख के हमें समझ में हर टाइम चीजें चेंज करनी पड़ती है, एक जैसी चीजें हर बार नहीं लगा सकते। ठीक है,
सर एक छोटा सा क्वेश्चन था बस एक साथ ही कि मतलब हम लेवल सर डालकर बैठ जाते हैं, वॉल्यूम भी लो होता है, एसएनआर भी होता है, तो अक्सर तो कैंडल पहले घूम जाता है, तो उससे काफी डिमोटिवेशन होती है। एक तो सिनेरियो सेटअप ढूंढो और भाई बैठे रहो कि कब लेवल पर आए। भाई 9 to 5 बैठने से अच्छा है। हाँ जी, जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। और दूसरा सर काफी बार सिनेरियो नहीं मिलता, हम चार्ट खोलते हैं तो सिनेरियो नहीं मिलता, आधे घंटे बाद चार्ट दोबारा खोलते हैं तो सिनेरियो गुजर चुका होता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखने का नजरिया अलग होता है बस। आप भी वही हो, मैं भी वही हूँ, आप भी उसी चीज पे काम कर रहे हो, मैं भी उसी चीज पे काम कर रहा हूँ। मैं भी उन्हीं चीजों का यूज करके 15 मिनट पैसा बना के बाहर हो जाता हूँ। आप भी वही हो जिनको उन्हीं चीजों पे पैसा बनाने में कम से कम 4 घंटे लग जाते हैं, 2 घंटे लग जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना सा है कि मैंने प्रैक्टिस। टाइम किया है, प्रैक्टिस करी है, इस वजह से मुझे हर कहीं पे सिनेरियो समझ में आने लग जाता है। अभी राइट नाउ जो चार्ट बन रहा है मुझे वहां पे भी सिनेरियो समझ में आ रहा है, लेकिन आप में से 95% लोगों को वहां पे सिनेरियो समझ में नहीं आ रहे होंगे। क्यों? सर इस यार, बाइंग का टॉक कर सकते हैं ना? हाँ, अब अगर मैं सिनेरियो समझे से मान लो ये है, यहाँ पे अगर आप चीजों को अगर नोटिस करोगे तो भैया एक सेलिंग आई 50%। हाफ बाइंग, वो सेलिंग आई उसकी हाफ बाइंग, ये सेलिंग आई उसकी हाफ बाइंग, दिख रहा है? अगर नहीं हो तो आप खुद जाना और चार्ट पे देख लेना जाके लगा के कि क्या वो चीजें हुई है या नहीं हुई है, वैसी की वैसी। अब नॉर्मल अगर इस बंदे को देखेगा इसको तो उसको यहाँ पे कुछ घंटा समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। लेकिन अगर आप मेरी अगर आंखों से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार भैया जो मार्केट में सेलिंग आई थी ये वाली, उसकी हाफ बाइंग आई, ठीक है आपके सामने। फिर जो मार्केट में सेलिंग आई थी उसकी हाफ बाइंग आई, दोनों दिखा दिया। अब जो छोटी सी अब जो रेड कैंडल लिख रहे हो ना लास्ट वाली, ये वाली, उसको भी लगा लो। ये जो सेलिंग आई उसकी हाफ बाइंग आई या नहीं आई? और जी उसके बाद में सर क्या हुआ एग्जैक्ट। आपके सामने है चीजें, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो वो चीजें लोगों को नहीं दिखता कुछ भी, लेकिन प्रैक्टिस से देखने हो का जाए तरीका भाई। अगर आपका होगा तो प्रैक्टिस से वो चीजें हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। ठीक है, ठीक है चलो सर। सुनो, ठीक ये चीजें हो गई है, है, इम्प्रूवमेंट काफी हुआ है डीटी वाली वीडियो के बाद से। बहुत सारी चीजें हो जाएगी, बहुत सारी चीजें हो जाएगी। और एक काम करना आप, मेरी बात, कल दिन में आपके पास अगर 1-2 घंटे का टाइम रहे, है ना, जैसे मान लो 3 या 4 बजे के आसपास, तो आप सभी लोग आ जाना, मैं लिंक भेज दूंगा। जो भी और चीजें बची हुई है सारी, कि यार और क्या क्या चीज समझ में नहीं आ रही है आपको, तो अभी तो चलो ठीक है, मैं घर पे आया हूँ, जो मामा जी सिंह को छोड़ दिया है मैंने घर पे। कल मैं ऑफिस चले जाऊंगा दिन में, सुबह ऑफिस, ठीक है, 11:30-12 बजे के आसपास तक 2-3 घंटे सो लूंगा आराम से। 3-3:30 बजे उठते हैं अपन, ठीक है, 4 से 5 और 5 से 6, 2 घंटे का अपन एक डाउट का सेशन रखेंगे बढ़िया वाला। और फिर मैं 1 घंटे का गैप ले लूंगा मैं 6 से 7 का, तो 7 से फिर अपन लाइव कर लेंगे आगे का। मेरा तो कभी टाइम नहीं आता। जी सर, नोट जी सर। भाई कल आ जाना, ठीक है, 4 से 5, 5 से 6, ठीक है मेरे भाई। जी सर। यार मेरे भाई ठीक है सर जी, ठीक है। इतना कर रहा हूँ मैं, इतना सब कुछ होने के बाद में भी इतना दिल में से चीजें निकाल रहा हूँ। आपको ऐसा तो ही नहीं ना कि यार चलो ठीक है यार मैं घर पे हूँ या फिर मेरे पास टाइम नहीं है, फिर लोकेशन नहीं, साला मोबाइल थोड़ी थोड़ी सी गाड़ी में बैठ के 2 घंटे से आप लोगों के सामने मैं कर रहा हूँ चीजें। थैंक यू सर, थैंक नहीं सर, आपने बहुत दिया, सर जी बहुत हाँ जी, कुछ। नजर आ रहा है, गाड़ी में हाँ, बैठे हैं। उन लोगों जैसे तो नहीं है ना कि यार हाँ ठीक है लोगों ने हो गया चाहे भाड़ में अपना अपना काम कर रहे हैं, वैसा तो नहीं है ना। एक जवाबदारी समझ रहा हूँ ना मैं आप लोगों की। अगर नहीं समझ रहा हूँ तो बोलो आप क्या नहीं समझ रहे हो, ठीक है। आपका कल मौका बनता है सर, थैंक यू। लव यू सर जी, लव यू। ख्याल कल कल 4 से 5 और 5 से 6 जो भी लोगों के डाउट रखिए बचे, कल 2 घंटे आप आके जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आ रही सब पूछ लेना मेरे से, हर एक चीज ओके में, सर, ओके। ठीक है। ओके सर, ओके सर। नॉट ह्यूमन भाई, जय आप श्री महाकाल गुरु जी। प्रो प्रो बात कर हाँ लो भैया। यार, मत करो यार प्लीज यार, ऐसे ऐसे नहीं है यार। आप अगर आके गुस्सा करके चले जाओगे मीटिंग से, मेरे को कुछ नहीं लगेगा, फिर मेरे 2 घंटे फालतू जाएंगे, फिर मतलब क्या निकला 2 घंटे बैठ के जाने से। मैं हाथ उठा के रखता हूँ, नहीं मेरा सारे हाथ सर हिलेगा जी, था। सारे खुश हैं आपसे। आज 5 नहीं सर, मिनट चलता है बताओ आपने क्या मुझसे समस्या है आपकी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, बताओ ठीक है। बताओ। मैं खाली भाई टेलीग्राम पे भेजा है, क्या बराबर लगाया नहीं लगाया डीटी को जहाँ बस। कहाँ भेजो मेरे को? नहीं, मुझे भी म्यूट, पूरा म्यूट कर दो, बस खाली देखना है मेरे को बराबर लगा रहा हाय है भेजो मैंने। ना भाई, नॉट ह्यूमन 666 भाई, हाय भेजो ना प्लीज। किस नाम से? शेख अरशद, आप ही हो क्या? हाँ भाई, हाँ भैया। जी
हाँ रिवर्स आया है बाद में, ऊपर के भी दिन बना था। इसमें ना आप मल्टीपल टचेस इसको भी अगर थोड़ा सा ले लोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसमें अगर मार्केट 3 बार अगर किसी सिनेरियो पे अगर काम कर दे तो फिर वहां पे ट्रेड मत किया करो ब्रो। जैसे मान लो आप ये आपकी ट्रेड गलत है, एक बार मार्केट ने अगर वहां से सिनेरियो अगर उठा लिया पैसे का, दूसरी बार मार्केट उसको ब्रेक कर जाएगा। ट्रेंड लाइन पे भी वैसा ही होता है। हाँ बिल्कुल, सपोर्ट होता है भाई। एक बार मूवमेंट आ गया, 2 बार मूवमेंट आ गया, 3 बार मूवमेंट आ गया, फिर भरोसा नहीं करना। और ऑलरेडी जब वहां से मार्केट ने ग्रीन कैंडल दे दी है तो फिर तो बिल्कुल नहीं करना। पिनवा ठीक है। हेलो, जय श्री महाकाल। यस यस 80 कार्ड से यार बाबा देखना पड़ेगा उसकी लिमिट कितनी क्या बची हुई है। हाँ कहाँ पे हो तुम? तो ऑनलाइन हो जाएगा बाकी वो। ठीक है बस भैया बस पूरा हो गया। ठीक है ठीक है भाई, बस ये एक दो जो चीजें मैंने बताई उनको ध्यान रखना, बाकी तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है ठीक है भैया, चलो मिलते हैं कल, है ना। सभी को जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। शुक्रिया सर। जय श्री महाकाल। ओके सर जी, अपना ख्याल रखिएगा। बनाए रखना अपना। जय श्री महाकाल। जय श्री